सो हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे सेकंड क्लास ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, देखो हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग शुरू किया था। शॉर्ट में अगर मैं आपको बेसिक्स बता दूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मैंने आपको मतलब क्या बताया था कि कंपनी देखो सेल तो कर रही है कुछ यूनिट। मान लो कंपनी मेरी 10,000 यूनिट सेल कर रही है, तो 10,000 यूनिट सेल करने का मेरी कंपनी को एक खर्चा पड़ रहा है। लेकिन मेरा कंपनी जानना चाह रहा है कि अगर मैं एक यूनिट और ज़्यादा बेचूं तो मेरे को कितना खर्चा पड़ेगा, अगर मैं एक यूनिट ज़्यादा और बेचूं तो मेरे को कितना खर्चा बैठेगा। ठीक है, तो वो एक यूनिट का ही जो एक्स्ट्रा खर्चा बैठ रहा है वो इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है लेकिन हम लोग का फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता। ये आप लोगों को पता है, हम लोग का फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता। हम लोगों ने एग्जांपल भी करके देखा था। इसमें मैंने आपको एक इनकम स्टेटमेंट करने बोला था। मैंने बोला था कि पूरा चैप्टर बस इसी इनकम स्टेटमेंट के आसपास में घूमेगा। उसमें इनकम स्टेटमेंट क्या था कि भैया सेल में से अगर आप वेरिएबल खर्चे माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें से अगर आप अपना फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट, आ जाएगा आपका प्रॉफिट। फिर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि भैया पीवी रेशियो बोल के कुछ होता है। क्या होता है भैया पीवी रेशियो? पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो का एक तरीके से मतलब भी क्या होता है कि भैया वेरिएबल कॉस्ट हटा के आपके पास कितना परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन बच रहा है। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है कि भैया वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं हटा दूं, अगर मैं आप लोग का वेरिएबल कॉस्ट को हटा दूं तो आप लोगों के पास कितना परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन बच रहा है जिससे आप अपना फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाओगे। तभी आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू में 100। और मैंने आपको एक चीज और बोला था कि आपका जितना परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो होता है बचा कुछ ही परसेंटेज आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, बचा कुछ ही आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। बोला था कि नहीं? मान लो आपका पीवी रेशियो 70% है, पीवी रेशियो 70% है, इसका मतलब क्या है कि आपका कंट्रीब्यूशन 70% है। इसका मतलब क्या है कि आपका कंट्रीब्यूशन 70% है, तो भैया आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट हो गया? 30%। मैंने आपको ये भी बोला था कि नहीं? ये भी सिखा दिया था। ठीक है, इसका दो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, नहीं तो परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल इनटू में 100। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था ब्रेक इवन का। इसके बाद मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था भैया? ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन का मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था? ब्रेक इवन का मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि भैया यहाँ पर नहीं समझाया था ब्रेक इवन। हाँ, ब्रेक इवन का मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि भैया मेरी कंपनी क्या ब्रेक इवन का मैंने आपको क्या समझाया कि भैया मेरी कंपनी सेल तो कर रही है, सेल कर करके मेरी कंपनी अपना वेरिएबल कॉस्ट भी हटा दे रही है, तो मेरी कंपनी के हाथ में बच रहा है कंट्रीब्यूशन। अब मेरी कंपनी ये जानना चाह रहा है कि मैं ऐसे कितना रुपया करके कंट्रीब्यूशन जमा करते रहूं, मैं ऐसे कितना करके कंट्रीब्यूशन जमा करते रहूं जिससे मेरा फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाए। तो ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? वो सिचुएशन जहां मेरी कंपनी नो प्रॉफिट या नो लॉस में रहती है। क्या बोला मैंने? ब्रेक इवन मतलब वो वाला सिचुएशन जहां मेरी कंपनी नो प्रॉफिट या नो लॉस में रहती है ना। जो वो पॉइंट जहां पर मेरी कंपनी का फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाता है और मेरी कंपनी का 1 रुपया प्रॉफिट नहीं होता, वो होता है हमारा ब्रेक इवन। वो होता है हमारा ब्रेक इवन। मैंने आपको बताया भी था एग्जांपल देके कि भैया मेरी कंपनी को अगर फिक्स कॉस्ट 35 लाख का रिकवर करना है, मेरी कंपनी को अगर अपना फिक्स कॉस्ट 35 लाख का रिकवर करना है और एक एक पुचका बेच के मेरी कंपनी के हाथ में 20-20 रुपये करके कंट्रीब्यूशन बच रहा है, तो ऐसे करके मेरी कंपनी को 1,75,000 यूनिट तो सेल करने ही होंगे। ऐसे करके मेरी कंपनी को 1,75,000 यूनिट तो सेल करने ही होंगे, तब जाके मेरी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में रहेगी। लेकिन मैंने आपको एक और बोला था कि कैश ब्रेक इवन क्या होता है? जहां पर हम लोग फिक्स कॉस्ट में डिप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। तो लास्ट दिन हम लोग खाली बस दो कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा किए थे, पीवी रेशियो और ब्रेक इवन के ऊपर। ठीक है, पीवी रेशियो ब्रेक इवन के ऊपर। चलिए एग्जांपल 4, हम लोग के लाइन से जितना एग्जांपल दिया हम लोग सब सारा एग्जांपल सीए इंस्टीट्यूट के बुक से करेंगे। ठीक है, एग्जांपल 4। एग्जाम्पल 4 हमें क्या दिया है? बोलता है अर्नव लिमिटेड सेल 2 प्रोडक्ट जे एंड के। अर्नव लिमिटेड हमारा 2 प्रोडक्ट सेल करता है, एक प्रोडक्ट जे है और एक प्रोडक्ट के है। एक प्रोडक्ट जे है, एक प्रोडक्ट के है। अर्नव लिमिटेड हमारा 2 प्रोडक्ट सेल करता है। द सेल्स मिक्स इज 4 यूनिट ऑफ जे एंड 3 यूनिट ऑफ के। बोला है सेल मिक्स क्या है? 4 यूनिट वो जे का सेल करता है, 3 यूनिट वो के का सेल करता है। यही तो, 4 यूनिट वो जे का सेल करता है, 3 यूनिट वो के का सेल करता है। टोटल मिला के 7 यूनिट सेल किया कि नहीं, ये बताओ। हाँ भैया, टोटल मिला के वो 7 यूनिट तो सेल कर लिया। बोलता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आर 40 फॉर जे एंड 20 फॉर के। बोला कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना पता है? बोला कंट्रीब्यूशन कितना है? बोलता है 40 फॉर जे। बोला 40 रुपया वो जे में कमाता है और 20 रुपया वो
के में कमाता है। भैया एक्चुअली ये अभी तक कमाता भी नहीं है, ये एक्चुअली कमाता भी नहीं है, ये एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट हटाने के बाद जो मेरे हाथ में बचता है वो होता है कंट्रीब्यूशन। अभी भी इससे भैया हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर करना बाकी है, ठीक है। बोला कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट का बोला है ना, पर यूनिट का इतना इतना बचता है। तो टोटल टोटल मैं जे का अगर 4 यूनिट बचता हूँ तो मेरे हाथ में 160 रुपया बचता है कि नहीं ये बता दो। और भैया टोटल में अगर के 3 यूनिट बेचता हूँ तो मेरे हाथ में 20 इंटू 360 रुपया बचता है कि नहीं, ये वाला क्लियर है। मैं अगर जे के 4 यूनिट बेचता हूँ, हर यूनिट बेचने से मेरे हाथ में 40 रुपया करके कंट्रीब्यूशन बचता है, तो भैया मेरे पास 160 रुपया बचा। वैसे ही के अगर मैं 3 यूनिट बेचता हूँ, हर यूनिट बेच के मेरे पास 20 रुपया बचा, तो मेरे पास 60 रुपया बचा, ठीक है। इतना ठीक है, बचाओ। बोलता है फिक्स कॉस्ट आर 6,16,000 पर मंथ। बोला फिक्स कॉस्ट मेरा कितना है, बोला फिक्स कॉस्ट तो मेरा एक ही है 6,16,000। बोला फिक्स कॉस्ट तो मेरा 6,16,000 ही है। बोला फिक्स कॉस्ट मेरा 6,16,000 पर मंथ है, 6,16,000 पर मंथ है। क्या बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट मेरा 6,16,000 पर मंथ है। आगे आपको क्या निकालने बोल रहा है, आपको ब्रेक इवन निकालने बोल रहा है, ब्रेक इवन। बोला आपका फिक्स कॉस्ट कितना है भैया, 6,16,000 पर मंथ है। मेरा आप कहने का मतलब समझ रहे हो, मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं बस आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि भैया फिक्स कॉस्ट तो मेरा एक ठो लग रहा है, लेकिन मान लो मैंने एक ठो रेंट लिया, मैंने एक रूम का रेंट लिया, वो एक रूम का रेंट मेरा कितना जा रहा है, 6,16,000 रुपया। अब उसी में मैं प्रोडक्ट जे भी बना रहा हूँ, उसी में मैं प्रोडक्ट के भी बना रहा हूँ, समझ रहे हो। तो आपका फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, आप एक प्रोडक्ट बनाओ कि 4 प्रोडक्ट बनाओ, आपका फिक्स कॉस्ट तो ऐसे चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन भैया इधर में मेरा दिक्कत क्या है कि मेरा फिक्स कॉस्ट एक ही है और मैं 2 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट एक ही है, 2 प्रोडक्ट बना रहा हूँ। दोनों के भैया मेरे को कंट्रीब्यूशन भी गिवन है, दोनों के भैया मेरे को क्या गिवन है, कंट्रीब्यूशन भी गिवन है। क्या गिवन है भैया, कंट्रीब्यूशन भी गिवन है ना। दोनों के मेरे को क्या गिवन है भैया, कंट्रीब्यूशन भी गिवन है, समझ रहे हो। लेकिन भैया मेरा फिक्स कॉस्ट तो एक ही लग रहा है। अब मेरा कहना है मेरे को ये फिक्स कॉस्ट को ना दोनों में बाइफरकेट करना होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे को फिक्स कॉस्ट को दोनों में बाइफरकेट करना होगा, मेरे को फिक्स कॉस्ट को इसमें भी बाइफरकेट करना होगा, इसमें भी बाइफरकेट करना होगा। प्रॉब्लम समझ रहे हो मेरा, मेरे को फिक्स कॉस्ट को दोनों में बाइफरकेट करना होगा। 1 मिनट, 6,16,000 है। एक रास्ता तो है, मैं आप लोग के लिए थोड़ा इजी रास्ता देख ले रहा हूँ, अगर हो पाए तो। 4,48, 4,48 हो गया और 11,200, 11,200। चलो, हाँ तो इतना बात समझ गए, इतना बात समझ गए। इंस्टीट्यूट के बुक में थोड़ा सा हार्ड तरीका दिया हुआ है, मैं आप लोग के लिए एकदम सिंपल बता दे रहा हूँ। इतना आप लोग समझ गए, दोनों भैया इतना इतना यूनिट सेल करता है, हाँ दोनों का कंट्रीब्यूशन हमें गिवन है पर यूनिट का। टोटल मेरी कंपनी इतना इतना कंट्रीब्यूशन कमाई, टोटल मेरा फिक्स कॉस्ट इतना लग रहा है, टोटल मेरा फिक्स कॉस्ट इतना लग रहा है। अब बस मेरे को ये जानना है, मेरे को ये जानना है फिक्स कॉस्ट इंडिविजुअली कितना होगा, इंडिविजुअली कितना होगा, मेरे को ये जानना है फिक्स कॉस्ट इंडिविजुअली प्रोडक्ट का कितना होगा, जे का कितना होगा, के का कितना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, आप सिंपल बोलोगे, देखो आप सिंपल बोलोगे भैया टोटल आपका फिक्स कॉस्ट 6,16,000 रुपया लग रहा है, हाँ 6,16,000 रुपया लग रहा है, 6,16,000। लेकिन 6,16,000 में आपके हाथ में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, मैंने बोला 160 प्लस 60, 6,16,000 में मेरे हाथ में टोटल कंट्रीब्यूशन 160 प्लस 60 मतलब 220 रुपया का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जिसमें से जे का कंट्रीब्यूशन तो 160 ही है, समझ रहे हो। सिंपल, इधर आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है, 6,16,000, लेकिन 6,16,000 में आपके हाथ में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, मैंने बोला 160 और 60, 160 और 60, लेकिन उसमें से के का कंट्रीब्यूशन तो मेरा 60 ही है, के का कंट्रीब्यूशन तो मेरा 60 ही है। बस कुछ नहीं किया हम लोग, 6,16,000 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो मेरे को इंडिविजुअली फिक्स कॉस्ट पता चल गया। आओ करो, 6,16,000 होल डिवाइडेड बाई 160 प्लस 60 220 इनटू में कितना हो गया 160, कितना आ रहा है भैया 4,18,000,
4,48,000 आया ये। और भैया ये कितना आया, 6,16,000 होल डिवाइडेड बाई 220 इंटू में 60, यह आया भैया मेरा 1,68,000, यह आया मेरा 1,68,000। समझ गए, समझ गए। हम लोगों ने क्या किया, दोनों फिक्स कॉस्ट को जे और के में डिवाइड कर दिया। अब भैया क्या हम लोग दोनों का ब्रेक इवन निकाल सकते हैं? अब भैया हम लोग ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन बताओ, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। भूल मत जाओ, टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर यूनिट देखो, मेरे को प्रोडक्ट जे में टोटल फिक्स कॉस्ट 4,48,000 का लग रहा है। मेरे को प्रोडक्ट जे में टोटल फिक्स कॉस्ट 4,48,000 का लग रहा है। और एक एक प्रोडक्ट जे बेचते हो तो आपके हाथ में 40 रुपीज़ करके बचता है। एक एक प्रोडक्ट जे बेचते हो तो आपके हाथ में ₹40 करके बचता है। तो टोटल आपको प्रोडक्ट जे कितना बेचना पड़ेगा? आप बोलोगे भैया 4,48,000 रुपया का टोटल फिक्स कॉस्ट है, एक एक बेचने में हाथ में 40 रुपया करके बचता है, तो आपको 11,200 यूनिट्स सेल करोगे तो ही आप नो प्रॉफिट या नो लॉस के सिचुएशन में रहोगे। इधर में आओ, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या बोला मैंने? फिक्स कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है भैया? प्रोडक्ट के लिए मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है 1,68,000। 1,68,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट है। और एक एक प्रोडक्ट के आप बेचते हो ना तो आपके हाथ में 20 रुपया का कंट्रीब्यूशन बचता है। कितना रुपया का भैया? 60 रुपीज़ तो ओवरऑल बचता है, लेकिन एक एक बेचने में मेरे हाथ में 20 ही रुपया बचता है। कितना? 20 रुपया करके बचता है। तो टोटल आपको कितना यूनिट बेचने का जरूरत है? 1,68,000 होल डिवाइडेड बाई 20 तो आपको 8,400 यूनिट्स सोल्ड करने का ज़रूरत है, जिससे आप नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में रहोगे। जिससे आप कौन से सिचुएशन में रहोगे? नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में रहोगे। ठीक है, तो देख लो, प्रोडक्ट जे के 11,200 यूनिट, प्रोडक्ट के 8,400 यूनिट। एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन आराम से आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, समझे? आराम से आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन समझ आया? ये वाला क्वेश्चन समझ आया? बता लो। कुछ नहीं था, बस हमारा दो हमारा फिक्स कॉस्ट एक ही था और हम लोग दो प्रोडक्ट बना रहे थे। तो बस टोटल कंट्रीब्यूशन में हम लोग क्या किए, फिक्स कॉस्ट में से टोटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो को हम लोग डिवाइड कर दिए, तो हम लोग को इंडिविजुअली फिक्स कॉस्ट पता चल गया। बस हमारे पास इंडिविजुअली फिक्स कॉस्ट है, हमारे पास इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो बस ब्रेक इवन हम लोग निकाल पाएंगे। ब्रेक इवन हम लोग निकाल पाएंगे, फिर कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है? तब बताओ, क्लियर है? ये वाला आओ इलस्ट्रेशन 2। तो अभी तक हम लोग पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या दिखे भैया? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? मनी मन बार बार फॉर्मूला रिपीट करते रहो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू में 100, नहीं तो एक और था परसेंटेज चेंज इन सेल या परसेंटेज चेंज इन, नहीं सॉरी, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन या परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल इनटू में 100। और भैया ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और वो इनकम स्टेटमेंट मन में रिपीट करते रहो। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दिए तो आया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटा दिए तो आया प्रॉफिट। ठीक है, देखो हमें क्या क्या डेटा गिवन है। हमें फिक्स कॉस्ट गिवन है, एक बार हम लोग उतार लेते हैं। फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है भैया, कम फिक्स कॉस्ट है 1.5 लाख रुपया। फिर भैया हमें वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 15 रुपया करके। ₹15 पर यूनिट लिखा है, पर यूनिट। एक यूनिट सेल करते हैं तो 15 रुपया का वेरिएबल कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस है मेरा 30 रुपीज़ करके। ठीक है, तो चलो भैया सबसे पहले मेरे को क्या निकालने बोल रहा है? ब्रेक इवन। भैया क्या हम लोग को जितना डेटा गिवन है, हम लोग क्या एक बार वो कर ले? भैया देखो, मेरा सेलिंग प्राइस है। भैया आप इतना बात मेरा समझ पा रहे हो? पहले बताओ, मेरे से आप इतना एग्री करते हो क्या? कंट्रीब्यूशन ₹15 पर यूनिट। कौन कौन मेरे बात से एग्री है बताओ? अभी तक का जो मेरे चीज़ों को समझा, कौन कौन मेरे बात से एग्री है? आप बोलोगे भैया इसमें एग्री होने का क्या, ये तो नॉर्मल बात है। 30 रुपया का आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, 15 रुपया का आपका वेरिएबल कॉस्ट हट रहा है, तो आपके हाथों में 15 रुपया ही तो बचा। एकदम एग्री हो?
एकदम एग्री हो? तो भैया क्या हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकाल लेंगे? हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट, पहला आंसर तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। ए नंबर जो हमसे पूछ रहा है, ए नंबर हमसे क्या पूछ रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट। भैया ब्रेक इवन तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट होल डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, आराम से निकल जाएगा। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट होल डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, आराम से निकल गया। देखो फिक्स कॉस्ट मेरा कितना का लगा? 1.5 लाख रुपया का। फिक्स कॉस्ट मेरा कितने का है? 1,50,000। और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा कितने का है? 15 करके। तो भैया मेरे को 10,000 यूनिट्स का मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। कौन कौन मेरे बातों से एग्री? देख लो फर्स्ट आंसर मेरा क्लियर है, बताओ। मतलब समझ रहे हो? देखो सीधा सा चीज है, आप एक एक प्रोडक्ट बेचते हो 30 रुपया में, लेकिन आपका उसमें खर्च होता है 15 रुपया। 15 रुपया आपके हाथों में बचता है, लेकिन ये जो हाथों में बचता है ये भी अभी आपका फाइनल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपको फिक्स कॉस्ट अपना 1.5 लाख रुपया का रिकवर करना है। तो ये रिकवर करने के लिए आपको मिनिमम 10,000 यूनिट तो बेचना ही होगा, तभी आपका 1.5 लाख रुपया रिकवर होगा। तभी आपका 1.5 लाख रुपया क्या होगा भैया? रिकवर होगा। समझे? यही तो हमारा ब्रेक इवन का फॉर्मूला। सेकेंड हमसे पूछता है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। हमसे क्या पूछता है? सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। आप कितना का सेल करोगे? आप कितना का सेल करोगे? कितना का सेल करोगे जिससे आप 20,000 का प्रॉफिट कमा पाओ? आप कितना का सेल करोगे जिससे आप 20,000 का प्रॉफिट कमा पाओ? देखो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम लोग एक बार फॉर्मूला में आएंगे। हाँ, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया, आएगा हम लोग का क्या? कंट्रीब्यूशन। अभी एग्जांपल चल रहा है, अभी मैं क्वेश्चन में नहीं आ रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन में से हमारा फिक्स कॉस्ट गया, तो आएगा हमारा क्या भैया? प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग रैंडम एक ठो लेते हैं ना, कि मेरी कंपनी 1,000 यूनिट सोल्ड कर रही है 10 रुपया करके। तो मेरी कंपनी ने 10,000 का सेल किया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है? 1,000 यूनिट के ऊपर 2 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, तो 2,000 का वेरिएबल कॉस्ट लग गया। तो मेरे हाथों में 8,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन बचा। अब यह फिक्स कॉस्ट मेरा कितना बच गया? लग गया 5,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट लग गया। तो मेरा प्रॉफिट कितना बच गया भैया? 3,000 का। मेरे हाथों में प्रॉफिट कितने का बच गया भैया? 3,000 का। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक तो फॉर्मूला में आप लोगों को लिखाऊं। देखो फिक्स कॉस्ट में, यही वाले टेबल को एक बार ये वाले फॉर्मूला में उतारो। फिक्स कॉस्ट मेरा कितना लगा भैया? 5,000 रुपया। प्रॉफिट मेरा कितना है? 3,000 रुपीज। और भैया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा कितना है भैया? 10 रुपया करके आपने सेल किया, 2 रुपया का वेरिएबल कॉस्ट लगा, तो 8 रुपया करके आपका कंट्रीब्यूशन बचा। इतना तो हमें पता है, 8 रुपया करके आपका कंट्रीब्यूशन बचा। देखो कितना आएगा? 1,000 यूनिट आया कि नहीं? 1,000 यूनिट आया कि नहीं? मैं क्या यहाँ 1,000 यूनिट तक पहुंच पाया? मैं क्या 1,000 यूनिट तक पहुंच पाया? बताओ। आप लोग एक्चुअली समझने की कोशिश करो, ये हमारा एक और फॉर्मूला है सेल्स का। मैंने आपको बार बार बोला कि हम लोग का पूरा चैप्टर, हम लोग का बस इतना छोटा सा इनकम स्टेटमेंट के आसपास घूमता रहेगा। हमारा इतना छोटा सा चैप्टर है, बस खाली इतना सा इनकम स्टेटमेंट के आसपास घूमते रहेगा। अगर आप ये नहीं समझोगे तो बच्चों को थोड़ा हार्ड लगेगा। देखो मैंने फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दिया, मैं उल्टा चल रहा हूँ। ऐसे भैया माइनस होता है, लेकिन मैं अगर उल्टा चलूंगा तो क्या मैंने कंट्रीब्यूशन तक पहुंच गया? ये बताओ। जनरली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले सीधा चलते हैं, हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाते हैं, तो हम लोग जाके प्रॉफिट में पहुंचे। यहाँ मैंने क्या किया? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन तक पहुंचा? तो दैट मीन्स भैया ऊपर में तो आप कंट्रीब्यूशन ही लिखे हो, नीचे में आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखे हो। ऊपर में आप लिख दिए कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, नीचे आप लिख दिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का प्राइस। नहीं तो मैं आप लोग के लिए एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ, बोलो। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। हाँ,
फिक्स कॉस्ट मेरे कितने का है, फिक्स कॉस्ट मेरे कितने का है, 5,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट है, 3,000 का मेरा प्रॉफिट है। भैया पीवी रेशियो मेरा कितने का होगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इनटू में 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई, कंट्रीब्यूशन है 8,000 का, सेल है 10,000 का, इनटू में 100, 80%, 80%, 80% है ना, पीवी रेशियो मेरा 80% है। तो भैया एक बार ये फॉर्मूला में मारो, 8,000 डिवाइडेड बाई 80%, भैया मेरा 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। देख लो, क्या मेरा दोनों ही फॉर्मूला से मेरा सेल्स निकला, ये बताओ, मेरा दोनों ही फॉर्मूला से क्या मेरा सेल्स निकल गया, मेरा एग्जैक्ट ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया तो 10,000 अमाउंट आ गया, ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया तो 1,000 यूनिट्स में आंसर आ गया। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, दोनों फॉर्मूला कुछ नहीं है, सेम ही है। देखो एक्चुअली क्या हुआ, ये आप तो समझ ही पा रहे हो, मैंने फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिया, दोनों ही फॉर्मूला में मैंने ऊपर में कंट्रीब्यूशन लिखा है, दोनों ही फॉर्मूला में मैंने ऊपर में क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन। किस किस को मेरा इतना बात समझ आ रहा है, दोनों ही फॉर्मूला में मैंने ऊपर में क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन ही लिखा है कि नहीं, ये बता दो भैया। फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो कंट्रीब्यूशन ही होता है, और दोनों फॉर्मूला में मैंने ऊपर में कंट्रीब्यूशन ही लिखा है ना। अब भैया कोई भी चीज का अमाउंट को आप उसी चीज का पर यूनिट से डिवाइड कर दोगे, तो ऊपर में मेरा कंट्रीब्यूशन था, नीचे में मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर रहा हूं, तो भैया मेरा आंसर भी यूनिट में आएगा, है ना। मेरा आंसर क्या आ गया, सेल्स का आ गया, है ना। इधर देखो, मैंने आपको एक बार और बताया था ना कि भैया सेल्स का अगर दो पार्ट होता है, एक पीवी रेशियो और एक वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो अगर आपका 80% है तो आपका कॉस्ट कितना परसेंट है, 20%। ये पीवी रेशियो 80% कहने का क्या मतलब है कि आपका कंट्रीब्यूशन 80% है। तो बस ऊपर में मैंने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला में मैंने ऊपर में फिक्स कॉस्ट के साथ प्रॉफिट लिख दिया, नीचे में मैंने कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज ही बैठा दिया, है ना। मैंने ऊपर में क्या किया, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट लिखा, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कैसे लिखा, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन, नीचे में कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज लिख दिया। पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, कौन कौन मेरे बातों से एग्री है, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। तो मेरे को इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, समझे, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। चलो मिटा रहा हूं एक बार, हमारे क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहा था, कितने का आप सेल करोगे कि आपको प्रॉफिट कमाना है 20,000 का। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो कर लो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर लो, कुछ भी कर लो। पीवी रेशियो करोगे तो आपका अमाउंट में आंसर आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो आपका यूनिट्स में आंसर आएगा। हमसे पूछ रहा है सेल, आप कितने रुपए का सेल करोगे, कितने रुपए का सेल करोगे, तो हम लोग फाइनली अमाउंट में जा रहे हैं। देखो मेरे केस में फिक्स कॉस्ट कितने का लग रहा है भैया, 1.5 लाख का फिक्स कॉस्ट लग रहा है, मेरे केस में 1.5 लाख का फिक्स कॉस्ट लग रहा है। और भैया मेरी कंपनी को प्रॉफिट कितने का कमाना है, मेरी कंपनी को 20,000 का प्रॉफिट कमाना है, मेरी कंपनी को 20,000 का प्रॉफिट कमाना है ना, 20,000 का प्रॉफिट कमाना है। होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो मेरा कितने का है, पीवी रेशियो, तो भैया पीवी रेशियो कैसे करेंगे, आपको पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। भैया कंट्रीब्यूशन है 15 रुपया का, सेल है आपका 30 रुपीज़ का, इंटू में 100। क्या भैया मेरा पीवी रेशियो 50% आ रहा है, ये बता दो, क्या मेरा पीवी रेशियो 50% आ रहा है। सिंपल सा कहने का मतलब है, आप 30 रुपया का अगर सेल करते हो तो आपके हाथ में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन बच रहा है, तो 50% ही आपका पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मतलब क्या कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बच रहा है, तो भैया 50%। अब देखो करो, 1,70,000 होल डिवाइडेड बाई तो भैया आपको 3,40,000 का सेल करना होगा। आपको सेल कितने का करना होगा, 3,40,000 का सेल तो करना होगा। कितने का सेल करना होगा आपको, 3,40,000 का आपको सेल करना होगा, तो जाके आप अपना 20,000 का प्रॉफिट कमा पाओगे, समझे। 20,000 का अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो मेरे भाई आपको 3,40,000 का सेल करना होगा। देखो फॉर्मूला कुछ नया नहीं था, जो है हो रहा है हम लोग का इनकम स्टेटमेंट के आसपास ही हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो हो रहा है हम लोग का इनकम स्टेटमेंट के आसपास ही हो रहा है। इस चैप्टर का बस यही खूबी है, जो इतना समझ गया काम हो गया, ठीक है, समझे, ठीक है। आओ इलस्ट्रेशन 3, हम लोग बस जो भी कर रहे हैं हम लोग का सब चीज इनकम स्टेटमेंट के आसपास ही हो रहा है।
ऊपर में समझे कुछ नहीं किया, फिक्स कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट ऐड कर दिए तो मेरा कंट्रीब्यूशन ही हो गया एक तरीके से, है ना। क्योंकि भैया कंट्रीब्यूशन में से ही तो मेरा दो हिस्सा निकलता है, कुछ हिस्सा फिक्स कॉस्ट, कुछ हिस्सा प्रॉफिट, है ना। तो भैया दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। नीचे में भैया पीवी रेशियो का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, आ गया मेरा सेल। ठीक है, तो देखो इधर में इलस्ट्रेशन 3 है, इलस्ट्रेशन 3 में आप लोग के लिए एक बार स्किप करा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 3 करेंगे एक बार के लिए स्किप करा रहा हूँ, करेंगे तो सभी हम लोग। आओ सबसे पहले हम लोग इलस्ट्रेशन 4 करते हैं अपना, क्या करते हैं इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, ऊपर वाला आपको समझ आ गया। आओ इलस्ट्रेशन 4 में क्या बोलता है, पीक्यूआर लिमिटेड ने फॉलोइंग डेटा हमें दिया 2 साल का, पीक्यूआर लिमिटेड ने हमें 2 साल का डेटा दिया। पहले साल मेरी कंपनी सेल कर रही है 8 लाख का, मेरी कंपनी का पीवी रेशियो है 50% का, मेरी कंपनी का एमओएस है 40% का। एमओएस के ऊपर थोड़ा आ रहा हूँ, एमओएस के ऊपर आ रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको एमओएस बता दूँ, सबसे पहले मैं आपको एमओएस बता दूँ। देखो मैंने आपको इतना एग्जाम्पल दे रहा हूँ सबसे पहले। हाँ देखो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि भैया कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन का 2 हिस्सा हो जाता है ना, कंट्रीब्यूशन का 2 हिस्सा हो जाता है। एक मेरी कंपनी को कंट्रीब्यूशन से मेरी कंपनी को फिक्स कॉस्ट रिकवर करना होता है और मेरी कंपनी को अपना प्रॉफिट रिकवर करना होता है। हाँ जो मेरी कंपनी जब मेरी कंपनी को ये पता करना होता है, ये पता करना होता है कि देखो कंट्रीब्यूशन से मेरी कंपनी को फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करना ही है ना, कंट्रीब्यूशन से मेरी कंपनी को फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करना ही है। भैया मेरी कंपनी को पता करना है मैं कितना मिनिमम क्वांटिटी बेचूं जिससे मेरा फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाए, तो उस टाइम हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। और भैया जब भी मेरी कंपनी को प्रॉफिट पता करना होता है तो मेरी कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला यूज़ करती है। क्या भैया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। भैया ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझे। हाँ मैं बस आपको सिंपल बात बोला, मेरी कंपनी को जानना है कि मैं कितना सेल करूं, मैं कितना यूनिट बेचूं जिससे मेरा फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाए। तो भैया हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरी कंपनी को जानना है मैं कितने का सेल करूं जिससे मैं प्रॉफिट तो कमा पाऊं, तो मेरी कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहने का वही मतलब है, तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहने का वही मतलब है। हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहने का वही मतलब है। चलो एक बार मैं थोड़ा सा डेटा उतार लूँ क्या अपने में, एक भैया 21-22 है, एक भैया 22-23 है। हमें सेल दे के रखा है भैया कितने कितने का, पहला साल 8 लाख का सेल है, दूसरे साल का हमें सेल गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। फिर भैया हमें पीवी रेशियो गिवन है, हमें पीवी रेशियो गिवन है कितने कितने का बताओ तो 50%, 37.5%। तो भैया आपको पता है पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। तो भैया क्या मेरे को वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता चल जाएगा, क्या मेरे को वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता चल जाएगा। आप बोलोगे आराम से भैया देखो 50% का अगर हाथ में कंट्रीब्यूशन बचता है तो बचा 50% का आपका कॉस्ट, 37.5% का अगर आपका कंट्रीब्यूशन है तो 62.5% का आपका कॉस्ट। यस और नो, बताओ कौन कौन मेरे वेरिएबल कॉस्ट लिखने से एग्री है। भैया एक आप 8 लाख का सेल करते हो, आपके हाथ में 50% का कंट्रीब्यूशन बचता है तो बचा कुछ ही आपका कॉस्ट। सेम टू सेम इधर आप जितना का ही सेल करते हो आपका हाथ में 37.5% बचता है, मतलब बचा कुछ ही आपका खर्चा हो जाता है। इधर आओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना भैया, इधर है 40%, इधर है आपका 21.875%। तो भैया अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है तो क्या मैं ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बता सकता हूँ, क्या मैं ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बता सकता हूँ, आराम से बता सकता हूँ। देखो 40%, मैंने क्या बोला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब प्रॉफिट, 40% आप प्रॉफिट कमाते हो मतलब 60% आपका फिक्स कॉस्ट लग जा रहा है। यस और नो, फिक्स कॉस्ट मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। इधर 21.875 आपके हाथ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बचता है तो आपका खर्चा कितना हो जाता है, 78.125%। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोग सम्स में आई नहीं, ये हो गया हम लोग के क्वेश्चन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक ठो आप लोग इतना बात समझ पा रहे हो तो आप लोग चैप्टर में डाइव इन कर चुके हैं मेरे को लग रहा। देख लो अभी तक हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी में गए भी नहीं, हम लोग अभी सीखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसके बारे में टेंशन मत लो। बस अभी मैं जो बोला वो आप लोग को समझ आया,
कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब मेरी कंपनी कितने का प्रॉफिट कमा रही है। तो मेरी कंपनी 40% का अगर प्रॉफिट कमा रही है तो 60% मेरी कंपनी का फिक्स कॉस्ट लग जाएगा। इधर मेरी कंपनी 21.875% प्रॉफिट कमा रही है, मेरी कंपनी का 78.125 फिक्स कॉस्ट लग जाएगा। यस और नो। अब हमें आगे क्या डेटा बोलता है, देयर हैज बीन सब्सटैंशियल सेविंग इन द फिक्स कॉस्ट इन द ईयर 22-23 ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, बोला 22-23 में क्या हुआ, मेरी कंपनी का फिक्स कॉस्ट में बचत हो गया। अच्छी बात है। आगे क्या बोलता है, द कंपनी कुड मेंटेन इट सेल क्वांटिटी लेवल, ठीक है, इन 22-23 बाई रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। अच्छा, मेरे को क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया, यहां पर मैं जो क्वांटिटी सेल करता हूं, यहां पर जो मैं सेल का क्वांटिटी सेल करता हूं, सेम टू सेम सेल क्वांटिटी मेरा इधर भी है। समझो, द कंपनी कुड मेंटेन, कंपनी अपना सेल के क्वांटिटी को मेंटेन करके रखा है 21-22 और 22-23 में। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1000 क्वांटिटी सेल करता हूँ तो मैं यहाँ पर भी 1000 क्वांटिटी सेल करता हूँ। आगे आपको क्या कैलकुलेट करने पड़ रहा है कि मेरी कंपनी 22-23 में कितने का सेल की, मेरी कंपनी 22-23 में कितने का सेल की, मेरी कंपनी 22-23 में कितने का सेल की, मेरे को ये पता करना है। चलो पता कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। आओ देखो, बोरा क्वांटिटी एकदम सेम है, क्वांटिटी एकदम सेम है ना। देखो सबसे पहले क्या हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकाल पाएंगे भैया। हमारे साल 21-22 में वेरिएबल कॉस्ट कितने का लगा, मेरे को क्या निकालना है समझ गए ना, मेरे को सेल निकालना है। मेरे को सबसे पहले बोला 22-23 का जो सेल नहीं है वो निकालो। तो भैया देखो 8 लाख का मेरी कंपनी सेल की और वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा 50%, दैट मीन्स मेरा 4 लाख का वेरिएबल कॉस्ट लगा। मेरा कितने का वेरिएबल कॉस्ट लगा भैया, 4 लाख का वेरिएबल कॉस्ट लगा। ये बात बताओ भैया, 4 लाख का वेरिएबल कॉस्ट लगा है ना। अब भैया बताओ, मेरे को क्वेश्चन एक तो हिंट दे दिया, कंपनी कुड मेंटेन इट सेल क्वांटिटी लेवल ऑफ इतना बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। बोला मेरा सेलिंग प्राइस कम हुआ तो भैया बाकी कुछ नहीं बोला तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर भी 4 लाख ही लगा होगा। मेरे को कुछ नहीं बोला तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर भी 4 लाख ही लगा होगा। बाकी हर चीज़ तो सेम है, बोला ना सेल क्वांटिटी आपका सेम है, पीवी रेशियो जो जो चेंजेस था वो दे दिया। दैट मीन्स भैया मेरा वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट 4 लाख अगर उस साल लगा तो मेरा इस साल भी 4 लाख लगा। अब तो भैया मैं सेल निकाल लूंगा, अब तो भैया मैं सेल नहीं निकाल लूंगा, बताओ सेल नहीं निकाल लूंगा भैया। मेरे को वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट गिवन है, मेरे को वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट गिवन है, मेरे को वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज गिवन है। किसी भी चीज़ का आपको अमाउंट भी गिवन है, आपको परसेंटेज भी गिवन है, तो आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। क्या बोला, किसी भी चीज़ का आपको अमाउंट भी गिवन है, किसी भी चीज़ का आपको परसेंटेज भी गिवन है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। भैया मेरी कंपनी सेल की है 6,40,000 रुपया का, मेरी कंपनी सेल की है 6,40,000 रुपये का। बताओ मैंने कुछ नहीं किया, बस किसी भी चीज़ का आपका अमाउंट भी गिवन है, आपको परसेंटेज भी गिवन है, तो आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी चीज़ का आपको अमाउंट भी गिवन है, आपको परसेंटेज भी गिवन है, तो आंसर आ जाएगा। ये बात बता दो, ये बात बता दो। मेरे को क्वेश्चन एक हिंट दे दिया, मेरे को क्वेश्चन एक हिंट दे दिया, कंपनी अपना सेल क्वांटिटी मेंटेन करके रखा है। मतलब यहाँ मैं जितना यूनिट सेल करूँगा वहाँ पर भी मैं उतना ही यूनिट सेल कर रहा हूँ। अभी आप बता दो मेरी कंपनी का क्या चीज़ में चेंजेस हो रहा है, मेरी कंपनी का सेलिंग प्राइस में चेंज हो रहा है, क्या मेरी कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस हो रहा है, नहीं। तो मैंने ये डिम्ड कर लिया, मैंने 21-22 में जितने का वेरिएबल कॉस्ट लगा मेरा 22-23 में भी उतने का वेरिएबल कॉस्ट ही लगा, है ना। अब मेरे को अगर वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट पता चल जाए, 21-22 में मेरी कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख का लगा, 4 लाख कैसे लगा, 8 लाख का सेल में 50% वेरिएबल कॉस्ट, तो 22-23 में भी मेरी कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट कितना 4 लाख। अब भैया कोई भी चीज़ का मेरे को अमाउंट गिवन है, कोई भी चीज़ का वेरिएबल कॉस्ट का मेरे को परसेंटेज गिवन है, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका सेल आ गया। समझे, बताओ इतना गिवन है। आगे बोल रहा है 22-23 में आपका फिक्स कॉस्ट कितने का लगा, बोल रहा 22-23 में आपका फिक्स कॉस्ट कितने का लगा, 22-23 में आपका फिक्स कॉस्ट कितने का लगा। फिक्स कॉस्ट आपसे पूछ रहा है 22-23 का, आपसे 22-23 का फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है। तो भैया हम लोग फिक्स कॉस्ट नहीं बता देंगे, हम लोग फिक्स कॉस्ट नहीं बता देंगे, आराम से बता देंगे। भैया देखो हम लोग सेल कर रहे हैं, हम लोग चलो अपने टेबल वाले फॉर्मूला से हम लोग सेल कर रहे हैं 6,40,000 का, उसमें से मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितने का लग रहा है भैया, वेरिएबल कॉस्ट आपका लगता है 62.5% का आपका वेरिएबल कॉस्ट लग जाता है ना। कितने का वेरिएबल कॉस्ट लगता है,
62.5% का आपका वेरिएबल कॉस्ट लगता है। 6,40,000 में से 62.5%, सॉरी भैया 4 लाख, वो तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लिए थे भैया। इतने का आपका वेरिएबल कॉस्ट लग गया। इतने का आपका कितना क्या लग गया भैया? वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया भैया? 2,40,000 का, है ना। इसमें से भैया आपका फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे भैया? फिक्स कॉस्ट। भैया हमें परसेंटेज दिया हुआ है, हमें ब्रेक इवन का परसेंटेज दिया हुआ है। ब्रेक इवन का परसेंटेज क्या है? 78.125, 78.125, 78.125% हमें दिया हुआ है कि नहीं भैया? एक्चुअली क्वेश्चन नहीं दिया था, हम लोग निकाल लिए कि मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना है, तो बचा कुछ ही मेरा ब्रेक इवन। 78.125 हो गया। कितना होता है भैया? 2,40,000 का। 78.125% कितना होता है भैया? 187,500। भैया ये माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? हाँ, प्रॉफिट। प्रॉफिट भैया मतलब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया भैया? 52,500। तो भैया क्या मैंने अपना फिक्स कॉस्ट निकाल पाया? क्या हम लोग अपना फिक्स कॉस्ट निकाल पाए? मेरा फिक्स कॉस्ट निकाल पाए? देखो फॉर्मूला के थ्रू तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लिया 187,500, हम लोग डायरेक्ट ही निकाल लिए। मेरा फिक्स कॉस्ट कितने का आ गया भैया? 187,500। देख लो निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। आप फॉर्मूला से भी जा सकते हो, फॉर्मूला से जाते आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। हम लोग फॉर्मूला का रास्ता नहीं लिया, हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए। क्यों भैया? क्योंकि मेरे को सेल गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, मेरे को ब्रेक इवन का परसेंटेज गिवन है, तो वही तो मेरा फिक्स कॉस्ट है, तो हम लोग निकाल लिए। आगे मेरे से क्या पूछता है कि आपको ब्रेक इवन करने के लिए सेल कितने का करना होगा। हाँ ब्रेक इवन सेल पूछ रहा है। ब्रेक इवन सेल मतलब आपको ब्रेक इवन सेल मतलब 187,500 कमाने के लिए आपको सेल कितने का करना होगा। तो भैया ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। देखो आप ब्रेक इवन का भी वही फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर सकते हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो आपका यूनिट्स में आंसर आएगा, नहीं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह हम लोग पीवी रेशियो भी कर सकते हैं। हम लोग पीवी रेशियो भी कर सकते हैं। पीवी रेशियो करोगे तो आपका सेल्स में आंसर आएगा। मेरा फिक्स कॉस्ट कितने का है भैया? फिक्स कॉस्ट है मेरा 187,500। और भैया मेरा पीवी रेशियो मेरे को क्या गिवन है? ऊपर में क्या मेरे को पीवी रेशियो गिवन है बताओ? पीवी रेशियो भैया मेरा 37.5% है। 37.5% है। कितना हुआ? 187,500 37.5%। भैया मेरा 5 लैक्स, मतलब मेरी कंपनी को 5 लैक्स का सेल करना होगा 187,500 का फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए। मेरी कंपनी को 5 लैक्स का सेल करना होगा, समझ गए। इसका भी तो देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो आपका आंसर पर यूनिट में आएगा, और पीवी रेशियो लिख दोगे तो आपका ओवरऑल आंसर रुपया में आ जाएगा, है ना। मेरे को पर यूनिट में आंसर नहीं पूछा, मेरे को क्या पूछा? मेरे को डायरेक्ट बोला ब्रेक इवन का सेल बता दो, मतलब अमाउंट बता दो, तो मैंने डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो कर दिया। समझ गए ये सम? बताओ सम समझ गए? हाँ, तो हम लोगों ने ये वाला अपना सम्स तक कर लिया था, ये वाला आप लोगों को पूरा समझ आ गया कि इस तरह हम लोगों ने आंसर निकाला। नेक्स्ट अब देखते हैं। देखो हम लोग एग्जाम्पल 5 नहीं करेंगे, सीए के बुक का जो एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5 हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आंसर है। हमारे एग्जाम में बहुत ही रेयर चांस है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से वो आंसर पूछे, है ना। इसलिए एग्जाम्पल 5 मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं स्किप करा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। आओ इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5, रुको नया पेज ऐड कर ले। इलस्ट्रेशन 5, बोरा यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ रियो कंपनी लिमिटेड। क्या क्या दिया है? वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, नेट प्रॉफिट दिया और सेल दिया है, मतलब सब डेटा दे दिया। बोरा ब्रेक इवन बताओ, पीवी रेशियो बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। ठीक है भैया, एक एक करके हम लोग सब कर लेते हैं। सुनो पहले हम लोग सजा लेते हैं अच्छे से, पहले हम लोग अच्छे से सजा लेते हैं। मेरा सेल कितने का भैया? सेल है मेरे 1 लाख का, सेल है मेरा 1 लाख का। सेल में से भैया हम लोग वेरिएबल कॉस्ट अगर हटा दिए, जो कि कितना है भैया? 60,000 का, तो आ गया मेरा क्या भैया? कंट्रीब्यूशन। आ गया क्या भैया? मेरा कंट्रीब्यूशन।
कंट्रीब्यूशन मेरा कितना भैया 40,000 का। कंट्रीब्यूशन में से भैया अगर हम लोग अपना फिक्स कॉस्ट हटा दिए, फिक्स्ड कॉस्ट हटा दिए जो कि कितने का भैया 30,000 का, तो भैया आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। नेट में प्रॉफिट आ गया, कितने का आ गया भैया 10,000 का। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालने बोल रहा है, मेरे को क्या निकालने बोल रहा है, बोल रहा है देखो पहले हम लोग परसेंटेज लिख देते हैं। सेल है मेरा कितना 100%, वेरिएबल कॉस्ट कितना भैया 60%, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना 40%, और भैया मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है 30%, और भैया मेरा नेट प्रॉफिट कितना है 10%। ठीक है, ये तो हमें क्या निकालने बोल रहा है, हमें पीवी रेशियो, हमें सबसे पहले बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, हमें सबसे पहले क्या बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट का हमारा फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई एक तो था हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और नहीं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो भी कर लेने से आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब कंपनी कितने का सेल करे, कंपनी कितने का सेल करे जिससे उसका फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट कहने का क्या मतलब है, हम लोग का सबसे पहले पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कहने का क्या मतलब है कि मेरी कंपनी कितने का सेल करे जिससे उसका फिक्स कॉस्ट 30,000 रिकवर हो जाए, उसका नेट प्रॉफिट 0 आए चलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में। हमारा दो फॉर्मूला था, एक तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और नहीं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। मैं बोलता हूँ आप लोग को फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो करो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास है नहीं। और वैसे भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के रास्ते से अगर आप जाओगे, अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के रास्ते से जाओगे तो आपको यूनिट में आंसर आएगा, लेकिन हमें तो आंसर यूनिट में नहीं चाहिए, हमें तो पूरी ब्रेक इवन पॉइंट बताना है ना, यूनिट में तो नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे भैया पीवी रेशियो हमारा क्या है, देख लो पीवी रेशियो आपको क्वेश्चन निकाल के दिया, बताओ क्या है भैया। आपको पता ही है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटा तो कंट्रीब्यूशन ही तो हमारा पीवी रेशियो होता है। 40% हमें पीवी रेशियो ऑलरेडी निकाल के दिया है, हमें अलग से नहीं निकालना। हमारा फिक्स कॉस्ट कितना भैया क्वेश्चन में 30,000, हमारे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कितना भैया 30,000, और भैया पीवी रेशियो कितना 40%। पीवी रेशियो 40% कैसे, आप लोग समझ रहे हो ना, बताओ। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 30,000 डिवाइडेड बाई 40% कितना होता है भैया। अगर मेरी कंपनी 75,000 का सेल करे तो मेरी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में रहेगी। मेरा 75,000 क्या मेरे को इंडिकेट करता है, ये 75,000 मेरे को क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी आप सिर्फ 75,000 का सेल करोगे ना तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिचुएशन में रहोगे। ठीक है, और मैंने पीवी रेशियो 40% कैसे निकाला समझ ही पा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि सेल में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट हटा दोगे तो बचा कुछ ही आपका पीवी रेशियो ही होगा, है ना। बोला था कि नहीं, कंट्रीब्यूशन ही तो आपका पीवी रेशियो होता है। 100% का सेल है, 60% का वेरिएबल कॉस्ट है, तो बचा कुछ ही पीवी रेशियो। इतना क्लियर है। तो भैया बी नंबर पीवी रेशियो तो हमें क्लियर ही है, बी नंबर पीवी रेशियो तो 40% हमें क्लियर ही है। नहीं तो आप पीवी रेशियो आप फॉर्मूला लगा के करोगे तो कर लो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100 40% ही आएगा। एंड भैया लास्ट सी नंबर हमारे हमसे क्या पूछ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, बोला था कि नहीं। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो मैंने आपको बताया भी था। जैसे हमारा ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट के लिए हमारा ब्रेक इवन क्या होता है कि भैया मेरा फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि भैया मेरा प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ कि नहीं। तो मेरे केस में प्रॉफिट कितने का भैया 10,000 का, मेरे केस में 10,000 का प्रॉफिट है। और पीवी रेशियो हमारा कितना है, पीवी रेशियो हमारा कितना है भैया 40% का। तो भैया कितना हो गया 25,000 का। 25,000 का भैया मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 25,000 का मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 25,000 हमें क्या दिखाता है, सुनो 75 का अगर आप सेल करोगे तब तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में फॉल करोगे। 75,000 का अगर आप सेल करोगे तब तो भैया आप नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में हो। लेकिन मेरी कंपनी आपको 10,000 का प्रॉफिट अगर कमाना है ना तो आपको 25,000 का और सेल करना होगा। तभी तो नेट में देखो ना 75 और 25 मेरी कंपनी ने 1 लाख का सेल किया है। समझ रहे हो, मेरी कंपनी ने टोटल 1 लाख का सेल किया।
मेरी कंपनी ने टोटल कितने का सेल किया, हमारे क्वेश्चन में भी 1 लाख का सेल किया, लेकिन 1 लाख के सेल में 75,000 तक के सेल में 75,000 तक के सेल में क्या बोला मैंने, 75,000 तक के सेल में मेरी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में थी। बचा कुछ ही जो एक्स्ट्रा 25,000 का सेल हुआ उसमें मेरी कंपनी ने देखो 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। समझे, समझे कि नहीं, बताओ समझे कि नहीं। देख लो हमारा आंसर, पीवी रेशियो 40% और ब्रेक इवन 75%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा 25,000। ठीक है, क्लियर है। आओ इलस्ट्रेशन 6, ग्राफ ड्राफ हम लोग नहीं बनाएंगे हम लोग, एंड फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, हम लोग खाली अपना ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करेंगे। क्लियर है, देख लो। ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 हमें क्या बोलता है, प्रिपेयर फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट, बोलता है हमें ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करो। भैया हमें टोटल गिवन है, तो भैया टोटल सेल गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो मारोगे आ जाएगा आपका, है ना। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, देखो मेरा कंट्रीब्यूशन कितने का है 18,750 माइनस में 11,250 कितना हो गया, 7,500 का कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज है बताओ, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, भैया 40% का मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो अगर मैं अपना ब्रेक इवन पॉइंट का बात करूं तो भैया क्या आंसर हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट है मेरा 5,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 40% कितना हो गया 12,500 का मेरा ब्रेक इवन, 12,500 का मेरा ब्रेक इवन, यही आंसर है क्या मेरा, 12,500 का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। देख लो 12,500 का मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ऐसे ये वाला समझ आई गया कैसे हम लोगों ने एग्रीगेट में हम लोगों ने बस रफ में कर लिया। ठीक है, समझ आया, 12,500 ये एकदम आराम से हो गया। अब आते हैं भैया हमारा टॉपिक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। भैया मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अभी तक हम लोग आए भी नहीं थे, लेकिन हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया क्योंकि हम लोग के 2 क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्ड यूज था। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या था, देखो सेल का 2 ही हिस्सा हो सकता है, आपको ये पता है। हम लोग जब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लोग एक्चुअली में सेल पता करना चाहते हैं कि हम लोग कितने का सेल करें जिससे हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में रहे। यही तो हम लोग जब भी फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट यूज करते हैं तब एक्चुअल में हम लोग क्या पता करना चाहते हैं कि भैया हम लोग सेल कितने का करें जिससे हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में रहे। तो आपको पता है सेल का ना अब 2 हिस्सा हो सकता है, सेल का कुछ हिस्सा ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो बाकी ऑफ कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट कहने का मतलब है मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर कराने वाला हिस्सा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहने का मतलब है कि मेरा प्रॉफिट वाला हिस्सा। ठीक है, जैसे देख लो मेरी कंपनी 1700 यूनिट टोटल सेल कर रही है, उसमें से 1000 यूनिट तो मेरी कंपनी को ब्रेक इवन करने के लिए चाहिए। ब्रेक इवन मतलब 1000 यूनिट तो मेरी कंपनी को बेचना ही है जिससे मेरी कंपनी का फिक्स कॉस्ट रिकवर हो। टोटल में मेरी कंपनी को 1700 यूनिट बेचना है, लेकिन 1000 यूनिट तो बेचना ही है जिससे मेरी कंपनी का नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन हो। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है मेरी कंपनी का क्या निकला, 700 यूनिट निकला कि नहीं निकला। मैंने बोला ना सेल का जो दूसरा वाला हिस्सा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो जैसे हम लोग, आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना, ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है। ब्रेक इवन पॉइंट के टाइम आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आप लोग क्या यूज करोगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बस आओ इलस्ट्रेशन 7 करते हैं। क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन 7 में, एक कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है 30,000 का, मेरी कंपनी प्रॉफिट कितने का अर्न कर रही है 30,000 का। अच्छा आइए क्या बोल रहा है, इफ द मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर 8 and 10। भैया मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, देखो मेरी कंपनी का सेलिंग प्राइस कितने का है भैया, सेलिंग प्राइस है मेरी कंपनी का 10 रुपया, है ना 10 रुपया। मार्जिनल कॉस्ट कहने का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कहने का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना 8 रुपया, 8 रुपया। तो भैया कंट्रीब्यूशन मेरा कितने का आएगा भैया, कंट्रीब्यूशन मेरा 2 रुपया का आ गया ना, है ना। और भैया आप कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करोगे तो 20% का कंट्रीब्यूशन है मेरा, है ना, मतलब मेरा पीवी रेशियो कितने का है 20%। समझ आ रहा है। तो बस भैया कुछ नहीं, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा कितना निकलेगा भैया, आप बोले ही थे हाँ 2 तरीका है, या तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर लो, नहीं तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करो। देखो प्रॉफिट मेरे को कमाना है 30,000 का, पीवी रेशियो है मेरा 20% का,
कितना होता है? 1.5 लाख का। मतलब मेरी कंपनी को 1.5 लाख का सेल करना होगा, तब जाके मेरी कंपनी 30,000 का प्रॉफिट कमाएगी। नहीं तो एक और रास्ता है, क्या बोला मैंने, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बोला। लेकिन इससे आंसर यूनिट में आएगा क्योंकि आपने नीचे यूनिट का यूज किया। प्रॉफिट मेरी कंपनी को कमाना है 30,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है मेरा 2, तो मेरी कंपनी को टोटल 15,000 यूनिट सोल्ड करना होगा। 15,000 यूनिट सोल्ड करना होगा। अब आप बोलोगे भैया 1.5 लाख कैसे आया? देखो मेरी कंपनी 15,000 यूनिट बेचेगी, एक एक यूनिट में मेरी कंपनी को 10 रुपया करके मिलेगा, तो 1.5 लाख आ गया। ऐसे भी आ गया, वैसे भी आ गया। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? हमारा आंसर 1.5 लाख आ गया। ठीक है। आओ इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। बोलता है ए लिमिटेड मेंटेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5%। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 37.5%। तो भैया अगर हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5% है तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, इतना बता दो भैया। आप लोगों को पता है इतना अगर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो बचा कुचा मेरा ब्रेक इवन 62.5% मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। अभी देखो दोनों मिला के 100% हो गया। ठीक है, विद एन एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो इज 40%। देखो बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल का रेशियो है 40%। दैट मीन्स भैया क्या ये हमें पीवी रेशियो दे दिया 40%? ये बता दो, क्या हमें पीवी रेशियो गिवन है 40% का? ये बता दो। हाँ, हमें पीवी रेशियो गिवन है 40% का, इतना क्लियर हो। पीवी रेशियो हमें गिवन है, ठीक है, गिवन है कि नहीं? बोला भैया इट फिक्स कॉस्ट अमाउंटिंग टू 5 लाख। बोला फिक्स कॉस्ट कितने का? 5 लाख। ठीक है, फिक्स कॉस्ट 5 लाख। हमें हमसे क्या पूछता है भैया, कैलकुलेट द फॉलोइंग। बोलता है ब्रेक इवन सेल। बोलता है सबसे पहले आप क्या बता दो, ब्रेक इवन हमें सेल बता दो, ब्रेक इवन सेल्स बता दो। तो आप बोलोगे भैया ब्रेक इवन तो आपने निकाल के रखा 62.5%। भैया मैंने परसेंटेज में निकाल के रखा, मेरे से पूछ रहा है सेल का अमाउंट बताओ। तो मेरा फॉर्मूला में चलो ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। ब्रेक इवन मतलब फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है? 5 लाख का। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है? 5 लाख का। पीवी रेशियो हमारा कितना है? 40% का। बस करो, आ गया ब्रेक इवन सेल। ट्वेल्व लैख 50,000, 12,50,000 का मेरा ब्रेक इवन सेल है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है? टोटल सेल। नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है? टोटल सेल। टोटल सेल तो भैया देखो देखो मैंने आपको एक बात बोला था, हमें क्या गिवन है? हमें ब्रेक इवन सेल गिवन है। हमें ब्रेक इवन सेल गिवन है 12,50,000, है ना? और भैया हमें ब्रेक इवन का परसेंटेज गिवन है, ऊपर में गिवन है कि नहीं? हमें ब्रेक इवन का परसेंटेज गिवन है। भैया परसेंटेज गिवन नहीं था एक्चुअली, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज गिवन था, तो बचा कुछ ही मेरा ब्रेक इवन हो गया। हमें ब्रेक इवन का परसेंटेज गिवन है 62.5%। 62.5%। मैंने आपको कहीं ना कहीं सब में बोला था किसी भी चीज़ का आपको अमाउंट भी गिवन हो, परसेंटेज भी गिवन हो, तो आप टोटल निकाल सकते हो। तो भैया क्या मैं टोटल सेल नहीं निकाल सकता हूँ? आप आराम से निकाल सकते हो, आराम से डिवाइड कर दो दोनों को। 12,50,000 होल डिवाइडेड बाई 62.5%। किसी भी चीज का आपको अमाउंट भी गिवन है, परसेंटेज भी गिवन है। मान लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपको अमाउंट भी गिवन है, परसेंटेज भी गिवन है, तो आप टोटल निकाल लो। मान लो आपको वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट भी गिवन है, परसेंटेज भी गिवन है, तो आप टोटल निकाल लो। मान लो आपको कंट्रीब्यूशन का भी अमाउंट भी गिवन है, परसेंटेज भी गिवन है, तो आप टोटल सेल निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने? किसी भी चीज का आपको अमाउंट भी गिवन है, परसेंटेज भी गिवन है, तो आप टोटल सेल निकाल सकते हो। तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 62.5% करो, देखो 20 लाख आ गया। मेरी कंपनी को 20 लैक्स का टोटल सेल करना है। मेरी कंपनी को टोटल सेल कितने का करना है? 20 लैक्स का, समझे? फिर नीचे हमें क्या बोलता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले मेरे को ये बात बताओ, मेरे को ये बात बताओ, मेरे केस में पीवी रेशियो कितने का है? हमारे क्वेश्चन में पीवी रेशियो कितने का है? भैया हमारे क्वेश्चन में पीवी रेशियो है 40%।
हमारे क्वेश्चन में पीवी रेशियो है 40%, तो दैट मीन्स भैया मेरा वेरिएबल कॉस्ट 60% है, यस और नो बताओ। अगर मेरा पीवी रेशियो 40% है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 60% हुआ, है ना। मैंने आपको बोला था पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन, तो बचा कुछ ही वेरिएबल कॉस्ट। तो भैया बस मेरे पास सेल गिवन है ना। सेल कितने का है भैया मेरा 20 लाख का, अभी अभी हमने निकाला, सेल है मेरा 20 लाख का, है ना। तो देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकल जाएगा, हाँ वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकल जाएगा। आप 20 लाख का सेल करते हो, 20 लाख के सेल में आपका 60% का वेरिएबल कॉस्ट है, दैट मीन्स मेरे भाई आपका 12 लाख का तो वेरिएबल कॉस्ट है, आपका 12 लाख का तो वेरिएबल कॉस्ट है। आराम से निकल गया ये भी, समझ आ रहा है। तो आगे बोलता है करेंट प्रॉफिट, मेरी कंपनी अभी करेंट में कितना प्रॉफिट कमाती है। करेंट प्रॉफिट, ठीक है। तो करेंट प्रॉफिट के लिए तो हम लोग पूरा सजा लेते हैं, कैसे सजाते हैं, ऐसे देखो देखो मेरी कंपनी सेल कितने का करती है 20 लाख का, अभी अभी हमने निकाला था। फिक्स सेल में से वेरिएबल कॉस्ट मेरी कंपनी का कितना लगता है भैया 12 लाख का मेरी कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट लगता है, तो मेरा आ गया 8 लाख का कंट्रीब्यूशन। मेरा कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया 8 लाख का। अब 8 लाख में से मेरी कंपनी का क्या लगेगा, फिक्स कॉस्ट लगेगा। फिक्स कॉस्ट हमें दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ भैया 5 लाख का फिक्स कॉस्ट है मेरी केस में। तो बस भैया बचा कुछ ही क्या हो गया प्रॉफिट। अभी करंट में मेरी कंपनी प्रॉफिट कितने का कमा रही है, 3 लाख का मेरी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। लो आ गया, आ गया। नहीं तो आप लोगों के पास एक और रास्ता था, पता है आप लोगों के पास एक और रास्ता था, देखो सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। ये वाला भी फॉर्मूला हमने कहीं यूज किया, मैं आपको सब फॉर्मूला एक बार लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, मैंने आपको बोला था ना फिक्स कॉस्ट के साथ आप प्रॉफिट को अगर ऐड कर दोगे, फिक्स कॉस्ट के साथ आप प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो भैया आप कंट्रीब्यूशन तक पहुंच गए, और नीचे डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज अल्टीमेट में सेल ही आया। हमें सेल पता था 20 लाख का, हमें 20 लाख का सेल पता था, हमें 5 लाख का फिक्स कॉस्ट पता था, हमें प्रॉफिट नहीं पता था, हमें पीवी रेशियो पता था 40% का। तो बस करो ना 40% को इधर इंटू कर दो, कितना हो गया 8 लाख, 20 लाख का 40% 8 लाख इक्वल टू 5 लाख प्लस प्रॉफिट। ये 8 में से 5 गया तो फाइनली आपका प्रॉफिट 3 लाख बच जाता, समझे। बोला ना पूरा फॉर्मूला सब एक इनकम स्टेटमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा, और कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब आसपास ही घूम रहा है, समझे। एंड लास्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमसे क्या पूछ रहा है न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल इज इंक्रीज बाई 7.7.5%। बोला आपका सेल बढ़ गया तो आपका सेल कितने का हो गया पहले बताओ तो। पहले आपका सेल था 20 लाख का, पहले आपका सेल था 20 लाख का, अब आपका सेल क्या हो गया 7.5% से बढ़ गया, कैलकुलेटर में करो 20 लाख प्लस में 7.5%, तो भैया मेरा अब सेल कितने का होने लग गया 21,50,000 का, है ना। सेल मेरा बढ़ गया तो भैया मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। पहले मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगता था 12 लाख का, पहले मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगता था 12 लाख का, तो अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट में भी 7.5% बढ़ जाएगा। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा 12,90,000 का, है ना। मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी 7.5% बढ़ जाएगा, तो भैया मेरा कंट्रीब्यूशन कितने का हो गया बता दो। कंट्रीब्यूशन मेरा कितने का हो गया 8,60,000। ये बात समझ पा रहे हो। अब भैया लेकिन मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा क्या भैया, भैया मेरा जो फिक्स कॉस्ट था क्या मेरा फिक्स कॉस्ट भी 7.5 से बढ़ेगा। आप बोलोगे नहीं भैया फिक्स कॉस्ट तो जैसे लगता वैसे ही लगेगा 5 लाख, फिक्स कॉस्ट तो कोई चेंजेस नहीं होता, मेरा सेल उतना से बढ़ा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी उतने से बढ़ गया। अल्टीमेट में मेरा कितना बचा प्रॉफिट 360। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला है, देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, नहीं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमारे पास पर यूनिट का आंसर नहीं है। मेरी कंपनी प्रॉफिट कितने का कमा रही है 360 का,
3,60,000 का मेरी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। पीवी रेशियो हमारा कितना है, निकाल नहीं लोगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100 करो, 8,60,000 होल डिवाइडेड बाई 21,50,000 इंटू में 100। भैया मेरा पीवी रेशियो अभी भी 40% ही है, अभी भी 40% ही है। करो 3,60,000 होल डिवाइडेड बाई 40%। भैया मेरा 9 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया। मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने का आया? 9 लाख का। समझ लो, सब आंसर आ गया। देखो ब्रेक इवन कितना आया? 12,50,000। ब्रेक इवन 12,50,000 आंसर मैच। सेकंड में हमने क्या निकाला? टोटल सेल हमारा 20 लैक्स मैच। तीसरे में हमने क्या निकाला? टोटल वेरिएबल कॉस्ट 12 लाख मैच। चौथे में हमने क्या निकाला? करेंट प्रॉफिट 3 लैक्स मैच। लास्ट में हमने क्या निकाला? न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी 9 लाख। न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी 9 लाख। देख लो यहाँ तक हम लोग कर लिया, समझे? तो देखो लो, कुछ ऐसे इक्वेशन हार्ड नहीं है, बस जो भी है सब आपके एक ही फॉर्मूला में आसपास घूमते जा रहा है। बस आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी समझना है। 2 क्लास अभी समझ लो, हम लोग बेसिक ही किया। अब अगले क्लास से हम लोग थोड़ा सा अच्छा समझ करेंगे। ऐसे आप इतना समझ लो, अगर ये 2 क्लास आप लोग को अच्छे से समझ आ गया तो 60% चैप्टर आप लोग के हाथ में, और कुछ नहीं है। 60% आपके हाथ में। आपके ICSI की बुक में भी सेम तरह के क्वेश्चन दिए हैं, जब करेंगे आप लोग खुद ही देख लेना, सब आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हालांकि मैं आपसे सभी कंप्लीट करवाऊंगा। 5 क्लास में पूरा चैप्टर करवा दूंगा, 2 क्लास हो गया और 3 क्लास रहेगा, ठीक है? 2 क्लास आप लोग अच्छे से करो, कहीं पर भी डाउट हो तो बताना, ठीक है? बाय बाय, इधर ही अलविदा लेता हूँ।